Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 2. I wish you all are doing well and learning at home. I am your SST teacher Aruj Yonas. As you all know, in previous lectures we studied about lesson Our Needs. We done its long and short questions. Today we are going to solve its bookwork, page 29, and its objective given on booklets. First, let us revise it again. What is meant by our needs? In order to live, we all need food, water and air. जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी ज़रूरियात होती हैं. कुछ चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं और कुछ हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं. As you all know, we need food, water and air to live. जैसा कि आपको पता है खाना हमें एनर्जी देता है, पानी हम पीते हैं, इसके अलावा पानी और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं और कुकिंग में भी यूज़ होता है. क्लोथ्स, वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े हम पहनते हैं. डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं. होम, वी नीड अ कंफर्टेबल होम टू लिव इन. जैसा कि आपको पता है कि एक घर जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हैं, तो घर क्या है? हमारी एक बेसिक नीड है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ ओपन योर पेज 29 ऑफ बुक. Hurry up, my dear students, and take out your pencils and your scales as well. Now, question number 1 is fill in the blanks. A. Every human being needs dash to breathe and dash to eat. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एयर क्यों चाहिए होती है? सांस लेने के लिए. We need air to breathe. अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? AIR. सबसे फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा? AIR, एयर. एंड डैश टू ईट. और अब हम क्या खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए हम क्या खाते हैं? खाना, यानी फूड. तो सेकंड ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा? FOOD, फूड. राइट इट, हरी अप. डन, गुड. B. We need water for dash dash and dash. Now it has 3 blanks. You remember, we need water for drinking, washing and bathing. So write it: drinking, DRINKING, drinking. Washing, WASHING, washing. And bathing, BATHING. इधर 3 ब्लैंक्स थी हमारे पास, जिसमें ड्रिंकिंग, वॉशिंग और बाथिंग आपने लिखना है. डन, गुड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स C. टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़ फ्रॉम कोल्ड एंड हीट वी नीड. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या पहनते हैं? कपड़े, क्लोथ्स, ताकि हम सर्दी और गर्मी से बच सकें. तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लोथ्स. CLOTHES, clothes. Done? Good. Moving towards question number 2. Going further, match the needs of human being with the picture. Okay, dear students, do you have scale? Good, because you have to match with pictures. Job. तो अब आपको पता है कि जॉब क्या किसको कहते हैं? जहाँ पर हम काम करते हैं टू अर्न मनी. जैसा कि आपके पेरेंट्स डिफरेंट जगहों पे जॉब करते हैं. अब मेरी एग्जांपल ले लें. मैं टीचर हूँ, मैं कहाँ जॉब करती हूँ? स्कूल में. ठीक है. सो यू हैव टू मेंशन जॉब विथ ब्लॉक नंबर 3. हरी अप, मैच इट. हेल्थ. जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कभी बीमार हो तो आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल. तो मैच हेल्थ विथ ब्लॉक नंबर
1. Done? Good. Education. अब आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, और आप तो स्कूल जा रहे हैं ना. सो मैच एजुकेशन विथ ब्लॉक नंबर 2. Good. Done, my dear students. Now open up your booklets. Hurry up. Our needs. आज हम इसका बुकलेट पे जो ऑब्जेक्टिव है वो करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर. अब आपने इसमें सोच समझ के करेक्ट आंसर चूज़ करना है और उस पर टिक करना है. हाउ लॉन्ग अ ह्यूमन कैन लिव विदाउट एयर. आपको पता है कि हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम सांस लेते हैं. अगर हवा नहीं मिलेगी, हमें प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते. सो 3 सेकेंड, 3 मंथ्स, 3 मिनट्स, 3 ईयर. अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट्स तक हवा के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, एयर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं. सो सी ऑप्शन पर टिक कर दें. हरी अप. नाउ टू हाउ लॉन्ग अ ह्यूमन कैन लिव विदाउट अ वाटर. अब आपको पता है कि आप पानी के बिना, पानी पिए बिना ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज़ तक सर्वाइव कर सकते हैं. सो हरी अप. टिक ऑप्शन नंबर बी, 3 days. Good. Now 3. How long a human can live without food? अच्छा, अब आपको एक और न्यू इन्फॉर्मेशन बताऊं कि आप खाने के बिना, खाना खाए बिना 2 या 3 वीक्स तक सर्वाइव कर सकते हैं. सो हरी अप. टिक करें ऑप्शन नंबर सी पे. गुड. नंबर 4. एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू ब्रीथ. अब आपको पता है कि सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एयर. सो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर दें. नंबर 5. वी नीड डैश टू ड्रिंक, वॉश एंड बाथ. अब आपको पता है पानी से हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और पानी को पीते हैं. सो किधर आप टिक करेंगे? सी यानी वाटर. क्वेश्चन नंबर 2. राइट ट्रू और फॉल्स. वी ऑल नीड फूड, वाटर एंड एयर. यस, हमें पानी, खाना और हवा चाहिए होती है. तो यहाँ क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि ये सही है. नंबर 2. वी डू नॉट नीड अ कम्फर्टेबल होम टू लिव इन. हमें तो कंफर्टेबल होम चाहिए होता है रहने के लिए. सो ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं वी डू नॉट नीड बट वी नीड. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. जैसा कि आपको पता है कि कपड़े जो हैं वो हमें सर्दी और गर्मी से बचाते हैं. तो ये क्या है? ट्रू है. नंबर 4. वी डू नॉट नीड अ गुड हेल्थ. नो, वी नीड अ गुड हेल्थ. तो ये क्या है? फॉल्स. नंबर 5. वी अर्न मनी टू बाय थिंग्स. जैसा कि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स डिफरेंट जॉब्स करते हैं, मैं जॉब करती हूँ ताकि हम पैसे कमा सकें और डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम अपनी ज़रूरत की ले सकें. तो ये क्या है? ट्रू. Done, my dear students. You have to do it and learn it. We'll meet in next video lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.